सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। मेरे भाई एवं बहनों, आज मैं बताने वाला हूँ हमारे मानव जीवन के लिए सतगुरु का मिलना बहुत आवश्यक है। इन्हीं प्रसंग पर आज बातचीत हम करेंगे आप सभी के सामने। मेरे भाई एवं बहनों, इसी संदर्भ में आज एक हमें बहुत ही जो है काल की बड़ा दूत की जो है पता चला है इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि हमारे दर्शकों ने टीका टिप्पणी की है उन पे कुछ बात रखने के लिए। तो उन्हीं के आधार पर यह वीडियो मैं आज आप सभी की शंका दूर करने के लिए बनाने जा रहा हूं। मेरे भाई एवं बहनों, पहला नंबर बात है, कोई गुरु बन के बैठे हुए हैं अज्ञानवश, और वो रागनी गा रहा है, गाना बजाना गा रहा है, आदमी को झूम झूम के नचा रहा है सॉन्ग में। ये गुरु का काम नहीं होता। बड़े बड़े बाल रखना, मोती माला लगाना और फिल्मी गाने पर सॉन्ग बनाना और गाना पब्लिक के सामने पेश करना और उनकी जो है गाने पर झुमाना, ये गुरुओं का काम नहीं होता। गुरु का काम सच्ची राह दिखाना है। गुरु का काम सत भक्ति संदेश देना है। गुरु का काम परले पार ले जाना है, ना कि यहीं पर रागनी सुना करके उनके मन में रोग दोष पैदा करना है। यह रागनी सुन के मन में रोग और दोष पैदा होता है। इन्हीं रोग दोष के कारण मानव कई सारे विकार से प्रेरित हो जाते हैं। इन बात की आपको पता कैसे चलेगा? जब आप तत्वदर्शी संत के शरण में आओगे। एक है गुरु बने बैठे श्री राम आधार आगरा वाले, बड़े बड़े बाल रखा हुआ है और मालाएं लगाते हैं, हारमोनिया बजा के रागनी गाते हैं और स्वामी श्री राम आधार आगरा वाले लिखाते हैं। ये पक्के काल के दूत है। ये खुद नरक में जाएंगे और इनके चाहने वाले भी घोर नरक में जाएगा। पता नहीं असंख्य जन्म तक कुत्ते बनेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं महाराज जी, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लीजिए। वो पूर्ण परमात्मा का अवतार है, तत्वदर्शी संत एक वही है इस पूरे ब्रह्मांड में। नाम और सच्चे गुरु योग्य वही है, एक गुरु वही है, पूर्ण परमात्मा का अवतार एक वही है। उनके सिवा जो भी है वो काल के जाल है, समझ लीजिए। झूठी जो शान और शौकत कोई काम नहीं आता है। ये रागनी गाना गुरु का काम नहीं होता। शास्त्र का ज्ञान नहीं रागनी गाते हैं आप लोग। शास्त्र का ज्ञान कीजिए। शास्त्र में कहीं पे रागनी गाना, राम राम कहना, कृष्ण कृष्ण कहना, राधे राधे कहना है नहीं, और आप भी करते हैं और भोली जनता से करवा रहे हैं। ये कति अच्छा नहीं। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आप सभी हमारे भाई बहन हैं, हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। इनकी नाते से, इनकी जो जिम्मेदारी है, इनकी वजह से मैं आपको सचेत करवा रहा हूं, न कि मनमाना आचरण करके और करवा के सारे को सब नरक के द्वार में आप धकेलने के जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े पाप के भागी आप बन रहे हैं। अभी भी वक्त है, खुद को संत रामपाल जी महाराज की चरणों में समर्पण हो जाइए और सारे दुनिया को ढिंढोरा पीटिए कि बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है। उनकी शरण में आने से हमें मोक्ष प्राप्ति होगा।
मेरे भाई एवं बहनों, कहते हैं लाख जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोटि जन्म तूने राजा किन्हा, मिटी न मन की आशा। ऐसे ऐसे माया और ऐसे ऐसे रागनी गा के आप जो इज्जत कमाए बैठे हैं, ये छोड़िए। आप लाखों जन्म राजा बना, लेकिन फिर भी मन की आशा जो है नहीं टूट सकता किसी भी इंसान की। इसीलिए पूर्ण परमात्मा की शरण में आइए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, दास बनिए और भक्ति करके देखिए। मर्यादा में रह के किसी राजा का उतना सुख नहीं जितना दास बनने में सुख होता है। ये मैं ढिंढोरा पीट के सारे दुनिया के सामने कह रहा हूं कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी ही महाराज पूर्ण परमात्मा है। उनकी शरण में आने से जो कुछ सुख शांति और सतलोक की मिलता है वो किसी के शरण में नहीं। क्योंकि आज हजारों लाखों प्रमाण हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ की नाम लेने से कितना कैंसर के कैंसर जो है ठीक हुआ है, मरे मरे व्यक्ति जीवित हुआ है। सतलोक देख के कई हमारे भगत भाई बहन मर के सतलोक देख के भंडारा खा के भी आए हुए हैं। तो ये कतई झूठ नहीं हो सकता, ये कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, हमारे गुरु जी के सत्संग में से हमें ज्ञान होता है कि मन माना आचरण करने वाला को जो है राक्षस स्वभाव को माना जाता है, उन्हें कभी गति नहीं होता। इसीलिए मेरे भाई एवं बहनें अपने शास्त्र को समझिए, बूझिए और तत्वदर्शी संत जो अभी मिला है हमारे को, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, उनकी शरण में आके आजीवन भक्ति करिए और देखिए क्या होता है। मेरे भाई एवं बहनों, कहते हैं कि मात पिता हम मिल जाही, लख 84 माही, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन को नाही। ये कई सारे गुरु जैसे अनिरुद्ध आचार्य, बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है, और कई सारे बाबाओं के मुख से हमने सुना है, उनके शिष्य के मुंह से हमने सुना है, कहते हैं कि गुरु जी की भगवान मत मानो, अपने माता पिता के चरणों में रहो, उनकी सेवा करो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। एक कति अज्ञान से भरा पड़ा है, इन्हें तत्व ज्ञान की कख भी पता नहीं, और ये खुद भी भरमा रहे हैं और दूसरे को भी नरक के द्वार में ठोक रहे हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मात पिता तो मिल जाही, लख 84 माही, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन को नाहि। हम कितना बार कुत्ते बने, उसमें भी माता पिता रहा, गुरु नहीं मिला, जिनकी कारण से हमें बिस्टा खाना पड़ा, टट्टी खाना पड़ा। हमें माता पिता सुगर बने, उसमें भी मिला, लेकिन सदगुरु ना मिला, इनके कारण से हमें गंदे खाना पड़ा। मेरे भाई एवं बहनों, माता पिता हम कताबार गधा बने, उसमें हमें बोझ उठाना पड़ा, कुड्डी खाना पड़ा, लेकिन हमें इसीलिए नहीं मोक्ष मिला कि हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और लाखों वर्ष की बाद हमें जब मानव जीवन मिला है, तो ये रागनी गा करके और फिल्मी गा करके हम सुन करके हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकता है? कतई नहीं। हमें शास्त्र को ज्ञान होना चाहिए और सतलोक की ज्ञान होना चाहिए, सतगुरु बनाना चाहिए, और मर्यादा में रहकर भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलेगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये दाव कभी न छोड़िए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की चरणों की दास बनिए और देखिए सतलोक प्राप्ति होगा, और ये लख 84 जैसे जो सजा है हमें माफ कर देगा, और बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा अपने लोक में लेके जाएगा, सर्व सुविधाएं मिलेगा। इतना कहते हुए अंत में यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।